हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन अशोका जेएनबी क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, मैंने परसों एक कम्युनिटी में पोस्ट किया था और आपसे वोट करने के लिए कहा था। तो आप सभी ने वोट किया था, लेकिन उसमें 81% बच्चों ने रॉन्ग आंसर दिया है। 81% बच्चों ने रॉन्ग आंसर दिया है और 19% बच्चों ने सही आंसर दिया है। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊं, मैंने बेसिक क्लास दी थी, बी बोर्ड मास क्लास दी थी, वहीं से मैंने क्वेश्चन उठाया था। और नंबर सिस्टम जब चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने नंबर्स के बारे में बताया था, और वहीं से क्वेश्चन उठाकर और कम्युनिटी में मैंने आपको क्वेश्चन करने के लिए, इसका आंसर देने के लिए मैंने कहा था। लेकिन आप लोगों ने, लगता है मुझे, नंबर सिस्टम चैप्टर जो आपको पढ़ाया गया था आपने ठीक से नहीं पढ़ा था। नहीं पढ़ा है तो प्ले लिस्ट बेटा हमने बना रखी है, उस पर जाओ और सारी क्लास को एक तरफ से देखो। बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से आपको समझाया गया है। हो सकता है आपने ना देखा हो, तो वहां पर आप जाकर एक बार जरूर देख लो, क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोगों ने गलत किया। मैं कम्युनिटी में अक्सर क्वेश्चन करता रहता हूँ और वही क्वेश्चन करता हूँ जो मैंने पढ़ाए हैं आप लोगों के लिए। तो वो क्वेश्चन कौन सा था, चलिए उसके लिए देख लेते हैं। और बहुत आसान क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन देखो ये वाला था, आप देखो सामने आपके मैंने लगा दिया, देखो आप देख सकते हो। आप बोलोगे कि सर ये तो आप झूठ बोल रहे हैं। 80%, 81% बच्चों ने कहा था 2 और 19% बच्चों ने 4 आंसर दिया था। मैंने लिखा था सबसे छोटी भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो एक ऑप्शन मैंने 4 रखा था और एक ऑप्शन मैंने 2 रखा था। ये मेरा क्वेश्चन आपसे था। तो आपने मोस्टली स्टूडेंट ने 81% जो बच्चे थे उन्होंने कहा था कि सर 2 होगा। बेटा 2 एक कैसी है, एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। कैसा है, प्राइम नंबर है। लेकिन ये कंपोजिट नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर की मैंने आपको क्या पहचान बताई थी, मैंने आपसे कहा था अभाज्य, सॉरी प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नंबर आ रहा है दिमाग में, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या की एक पहचान होती है कि उसके कम से कम 3 फैक्टर होंगे। 3 गुणनखंड कम से कम उसके होते हैं। 3 से ज़्यादा तो हो सकते हैं, लेकिन 3 से कभी भी कम नहीं हो सकते। अगर मैं इसके फैक्टर की बात करूं गुणनखंड की, तो ये बटा 1 से कट जाएगा और ये किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। अगर जिस नंबर के 3 से फैक्टर कम हो रहे हैं, इट्स मीन्स वो आपका क्या है, कभी भी कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या नहीं हो सकती है। ये मैंने बहुत डिटेल से और बहुत टाइम लेकर आपके लिए नंबर सिस्टम जब चैप्टर मैंने पढ़ाया था उसमें आपको नंबर्स के बारे में मैंने बताया। वहां पर जाकर एक बार जाकर देखो जरूर। देखो तो यहाँ पर ये संख्या की बात करोगे तो इसके कितने फैक्टर हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो रहे हैं। इट्स मीन्स बेटा आपकी ये वाली एक प्राइम नंबर, सॉरी एक कंपोजिट नंबर नहीं है, एक भाज्य संख्या नहीं होगी। तो ये वाला आपका ऑप्शन किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। मतलब 2 वाला जो आपकी 2 संख्या है वो एक कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या बिल्कुल नहीं है। इसकी बात करोगे तो ये 1 से हो जाएगा, ये आपका 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ये इसके 3 फैक्टर हो रहे हैं और भाज्य संख्या कहती है कि मेरे कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। अगर 3 फैक्टर हो जाते हैं तो मैं बिल्कुल भाज्य संख्या हूँ। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि 4 एक भाज्य संख्या है। ठीक है। और सबसे छोटी भी, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन आपसे आ जाए पेपर में, तो आपसे पूछ लिया जाए कि 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है। ऑप्शन दे रखे हो आपके 4, 1, 2, 3, 4, तो सबसे छोटी कौन सी होगी बेटा, आपकी 4 होने वाली है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। 325 बच्चों ने वोट किया था, जिसमें से 81% बच्चों ने रॉन्ग किया है। और बहुत डिटेल से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब हम नंबर सिस्टम वाले चैप्टर पढ़ाया था। बताओ। तो ध्यान रखो, कम्युनिटी में अक्सर मैं पोस्ट करता रहता हूँ और वही क्वेश्चन मैं आपको पोस्ट करूंगा जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं। तो सब बच्चे ध्यान से पढ़ लें और इधर आंसर सही से दिया करें। बताओ, क्लियर हो गया सब बच्चों के लिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए अब क्लियर हो गया होगा। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे, 4 बोलोगे। निकालने का तरीका मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया और यहाँ पर ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और अगर आप नए हो चैनल पर तो आपको बताना चाहेंगे, शाम को 6 बजे जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023-2024 की तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। प्रॉपर तरीके से क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है और आने वाले टाइम में चैप्टर नंबर 3 को हम स्टार्ट करने वाले हैं। मेंटल एबिलिटी के 2 पार्ट्स कवर हो चुके हैं हमारा, एक ऑड मैन आउट और एक आपका सिमिलर फिगर। 2 तरह के फिगर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक का बटन नहीं दबाया है तो लाइक का बटन दबा लीजिएगा। तो ले बच्चों,
मिलते हैं क्लास के साथ में शाम को 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।